दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 चौथे चरण में कहां-कहां पर मतदान है, किन-किन राज्यों में कितनी सीटों पर मतदान है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। पूरी वीडियो देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में चुनाव हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आता हूं बंगाल। यह है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वह 8 सीटों पर हो रहा है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में तो इन 8 सीटों में बीजेपी को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और टीएमसी को 6 सीटें मिली थी। तो आप ये समझ सकते हैं सीटों का नाम क्या है। बहरमपुर में, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान पूर्व, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर व वीरभूमि में 13 मई को मतदान होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ना किसी के पक्ष की बात ना किसी के विपक्ष की बात, एकदम साफ। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आप समझ रहे हैं 8 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी को मिली थी, 6 सीटें टीएमसी को, 1 सीट कांग्रेस को, 1 सीट बीजेपी को। और इस बार भी जब चुनाव हो रहा है तो बीजेपी बढ़ नहीं रही है, 1 ही सीट बीजेपी को मिल रही है। अब आप इस अंदाजा लगा सकते हैं। मैं पिछली बार का आंकड़ा मैंने आपको बता दिया, इस बार का भी मैंने आपको आंकड़ा बता दिया। आंकड़ा वही रहने वाला है, कम हो सकती है लेकिन यहां पर बीजेपी की सीट ज्यादा नहीं हो सकती है। अगला नंबर आता है उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था पिछली बार और 13 में से इस बार कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 13 में से मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार जो सीटें मिल रही हैं उसको भी आप देख लीजिए। ये आपके सामने ओपन हो चुका है। 13 की 13 सीटें बीजेपी पूरा जीत गई थी पिछली बार, लेकिन आपको भी पता है बीजेपी का यहां पर घाटा हो रहा है। कहां पर घाटा हो रहा है मैं अपने मुताबिक तो नहीं बता रहा हूं, आप मीडिया में भी देखते होंगे। धौरारा की सीट बीजेपी की 1 सीट ये कम हो रही है, सीतापुर की सीट बीजेपी की कम हो रही है, फर्रुखा, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, इन सीटों पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा घाटा लग रहा है। कुछ लोग ये कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं बीजेपी तो 70 जीत लेगी। बीजेपी 70 उत्तर सीट नहीं जीत पाएगी। मैं आपसे 4 जून को जरूर मिलूंगा। जो लोग इस बात की धमकी देते हैं 4 जून को हम देखेंगे, मिलना जरूर। तो उत्तर प्रदेश को लेकर मैं आपको आश्वस्त करा दूं, उत्तर प्रदेश में मैं नहीं डरने वाला हूं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। 8 से हो सकता है 6 पर भी नुकसान हो, 2 अनुमान हमारा गलत हो जाए। और यहां पर लड़ाई है, यहां पर भी लड़ाई है, यहां पर भी लड़ाई है। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी को अभी तक बंगाल की 8 सीटों में 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में 5 सीट मिल रही है। तो आप इसका भी अनुमान लगा सकते हैं। आपके सामने सारी सीटों का समीकरण निकाल लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी, यहां पर भी समाजवादी पार्टी, यहां पर कांग्रेस लड़ रही है, कन्नौज में जीतेगी ही, इटावा में भी जीतेगी, उन्नाव में भी समाजवादी पार्टी अच्छी खासी टक्कर दे रही है, खीरी में भी अच्छी खासी टक्कर दे रही है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें, 8 सीटें यहां इंडिया गठबंधन के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना पिछली बार बीजेपी ने कितनी सीट जीती थी। हैदराबाद, ओवैसी यहां से लड़ते हैं, यहां से भारत राष्ट्र समिति एक पार्टी है और यहीं से कांग्रेस की अभी सरकार बनी है। पिछली बार बीजेपी 4 यहां पर जीत गई थी, इस बार भी बीजेपी को 4 सीट से ज़्यादा जीतने की संभावना नहीं है। बीजेपी को 4 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। यहाँ पर 10 सीट कांग्रेस जीतेगी और 3 सीट बची। 3 सीट में 1 ओवैसी वाली पक्की सीट है और 2 बीआरएस को यहाँ मिल रही है। वैसे भी दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का उतना बड़ा प्रभाव नहीं है जितना उत्तर के राज्यों में है। उसके अलावा उड़ीसा में 4 सीटों पर चुनाव होगा। पिछली बार उड़ीसा की 21 सीटों में बीजेपी को कितनी सीट मिली थी। बीजेपी को केवल
4 सीट, 8 सीट मिली थी, 8 सीट। इस बार जो चौथे चरण में केवल 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट इंडिया गठबंधन को और अदर को यहां पर 2 सीट मिल रही है। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है। पिछली बार 48 में 42 बीजेपी ने जीता था। इस बार बीजेपी के लिए महाराष्ट्र मुसीबत बना हुआ है। यहां तक की खबरें आ रही हैं बीजेपी को 20 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 48 में 20 सीट मिल जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। बीजेपी खुद तो जीत सकती है कुछ सीटें, लेकिन जो उसके अजित पवार लड़ रहे हैं, शिंदे लड़ रहे हैं, उनके लिए समस्या बहुत भारी है, क्योंकि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की, असली एनसीपी जो है शरद पवार की ही है। तो बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिल रही हैं और यहां पर इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं, अन्य को कोई भी सीटें नहीं मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर बीजेपी को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं। झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है चौथे चरण में। जब चौथे चरण में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो झारखंड के 4 सीटों में 2 सीट यहां पर बीजेपी को, 2 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव हो रहा है और आपको भी पता है जम्मू कश्मीर में बीजेपी का कोई विशेष वोट बैंक नहीं है। बीजेपी को 1 सीट पर चौथे चरण में चुनाव हो रहा है। बीजेपी चौथे चरण में जा रही है, 1 भी सीट नहीं मिल रही है। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट पर बढ़त मिल रही है। बिहार की सीटों का भी नाम जान लीजिए। बेगूसराय में चुनाव हो रहा है, जहां पर वर्तमान में सांसद हैं गिरिराज सिंह। इनके जीतने की संभावना एक बार फिर बताई जा रही है। वहीं पर उजियारपुर से नित्यानंद राय लड़ रहे हैं। वहीं पर आपको मैं बता दूं, नित्यानंद राय लड़ रहे हैं। वहीं पर और भी जो सीटें हैं उनके नाम, उजियारपुर से आलोक मेहता किस्मत आजमा रहे हैं और इनको लेकर के कहीं ना कहीं संशय का विषय बना हुआ है कि जीतेंगे कि हारेंगे। बिहार में अगर हम देखें चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, इनमें से 2 सीट एनडीए के पास, 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई दिख रही है। वहीं पर आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी बनाम चंद्रबाबू नायडू का मामला यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर 9 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में बताई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन के पाले में केवल 5 सीटें और यहाँ पर 11 सीटें अन्य के पाले में बताई जा रही हैं। तो आपको मैं बता दूं, ओवरऑल अगर आप एनडीए को देखेंगे तो एनडीए यहाँ पर लगभग 40 सीट प्राप्त करता हुआ दिख रहा है। 40 सीट एनडीए और 38 से 40 सीट इंडिया गठबंधन, अदर को भी यहाँ पर 16 सीटों के करीब मिलती हुई दिख रही हैं। आपकी क्या राय है चौथे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर? आप अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।